क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कितने क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे? लिखो एक और क्वेश्चन। why the leaves or fruits get detached means अलग हो जाना, ठीक है, किसी चीज से अलग हो जाना। अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ और डिटैच मतलब किसी चीज से अलग। डिटैच फ्रॉम द ट्री when it is shaken जब हम किसी ट्री को शेक करते हैं तो उस पर लगी हुई लीव्स और फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। होता है या नहीं होता ऐसा? तो इसके पीछे का रीजन पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आपने ट्री को शेक किया तो वो तो मोशन में आ गया क्योंकि आप उस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स। बट लीव्स और फ्रूट्स जो हैं वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, राइट। तो इसलिए वो मोशन को अपोज करते हैं और डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं उस ट्री से और नीचे गिर जाते हैं। नीचे किसकी वजह से गिरते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, समझ आ रही है बात? When you shake the tree will come in motion due to the applied force, but leaves and fruits will stay at rest due to inertia, and that is why they get detached from the tree and fall down due to gravity की वजह से नीचे गिरते हैं, ठीक है। इनर्शिया की वजह से तो सिर्फ अलग हुए हैं, ठीक है। अब नीचे कौन खींच रहा है? तो लिखो इसका आंसर। when we shake the tree the tree will come in motion due to applied force। The tree will come in motion, tree हल्का सा मोशन में आ जाएगा due to applied force, but leaves and fruits tend to remain at rest due to inertia की वजह से वो रेस्ट पर रहना चाहिए and hence get detached from the tree to oppose the change in state को अपोज करने के लिए वो क्या करेंगे? ट्री से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ अल्टीमेटली they will fall down because of gravity Am I clear? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। why it is advised to tie the luggage placed on the roof of car or bus कार और बस की छत पर रखे हुए सामान को बोलते हैं कि इसको बांध लीजिए। क्यों बांध लीजिए? क्योंकि जैसे ही बस और कार स्टार्ट होगी तो वो जो लगेज ऊपर रखा हुआ है वो पीछे गिर सकता है। किसकी वजह से? ठीक है। और अगर कार और बस चल रही है और सडनली ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ गए तो वो लगेज आगे गिर सकता है। किसकी वजह से? इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि उसको क्या कर लेना चाहिए? टाई। हमने देखा था ना ये एग्जांपल कल, समझ लिया था। तो इसको लिख रहे हैं द लगेज placed on the roof of car or bus
on the roof of car or bus will oppose the change in state of rest or motion. कंबाइन एक साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है? रेस्ट और मोशन ड्यू टू inertia property and hence there is a high chance that luggage can fall down. And hence there is a high chance that luggage can fall down. बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लगेज क्या हो जाए, फॉल डाउन हो जाए, या तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ, है ना? And that is why फुल स्टॉप लगा के लिख रहे हैं, that is why it is advised to tie the luggage. लगेज जो कार की या बस की रूफ पर रखा हुआ है वो हमेशा अपोज करेगा, रेस्ट से मोशन में आएगा तब भी अपोज करेगा, मोशन से रेस्ट में आएगा तब भी अपोज करेगा। अपोज करेगा तो चांसेस है कि वो नीचे गिर सकता है, कि आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, है ना? तो वो ना गिरे इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, टाई करके रखते हैं। ये किस किस को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? लिखिए नेक्स्ट। When a stack, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। When a stack क्या होता है? एक के ऊपर एक लगाना, चट्टा लगाना। जैसे आप नोटबुक्स रख के आए ना, होमवर्क नोटबुक्स बाहर सबमिट कर ली सबने, तो एक के ऊपर एक रख दिया ना आपने, स्टैक बना दिया होमवर्क नोटबुक्स का। क्या बना दिया? स्टैक। ऐसे ही हम कैरम खेलते हुए कॉइन्स एक के ऊपर एक रख देते ना, तो स्टैक बन जाता है। क्या बन जाता है? तो when a stack of coins is hit by a striker in carom game, then only the bottom coin will move. Why? अगर हम स्टेप को हिट करते हैं तो सिर्फ कौन सा कॉइन मूव होता है? बॉटम कॉइन मूव होता है, बाकी के कॉइन्स मूव नहीं होते। किस वजह से नहीं होते? इनर्शिया की वजह से, है ना? सिर्फ जो स्ट्राइकर है उसने किस पर फोर्स लगानी होती है? बॉटम पर। तो बॉटम वाले पर फोर्स लगा रहा, बॉटम वाला मूव कर जाएगा, बाकी सब रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। किसी वजह से? दैट इज व्हाई वो अपना उसी पोजीशन में रहते हैं, वो गिरते नहीं है। ठीक है, बताओ ये किस को क्लियर? लिखो। When the striker hits the bottom coin, then the bottom coin will move. Due to applied force. Applied force की वजह से बॉटम कॉइन क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। ठीक है। Whereas remaining coins tend to remain at rest due to inertia. सब में लिखना जरूरी है, right? Tend to remain at rest due to inertia, and hence their position will not change much. और इसी वजह से उनकी पोजीशन पर कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा।
बताओ किस किस को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता? कैसे क्वेश्चन आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर और कैसे उनका आंसर करना है, समझ आ गया आपको? क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हर बार इनर्शिया की बात हो रही है? इसलिए इसको और कौन सा लॉ बोलते हैं? क्या बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ? इनर्शिया किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप मास बढ़ाएंगे तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास कम करेंगे तो इनर्शिया भी कम होगा। एक ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होता है या साइकिल का? ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होता है क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। साइकिल का इनर्शिया कम होता है क्योंकि उसका मास भी कम होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? ध्यान है सभी का क्लास में? तो इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिखो फिर मार्जिन में एक लाइन लिखवा रहा हूँ। ये लाइन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में ऐसे ही पूछी जाती है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए लाइन पता होगी तो सही आंसर लिखाओगे। इनर्शिया इज द क्वांटिटी, inertia is the quantity which depends on the mass of the object. Inertia is the quantity which depends on the mass of the object. Inertia वो क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हालांकि ये लाइन मैंने कल भी लिखवाई थी आपको नोट्स में, बट फिल इन द ब्लैंक में जब ये लाइन आती है तो बच्चे भूल जाते हैं, वो क्वांटिटी वर्ड पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने लाइन पूरी लिखवा दी कि फिल इन द ब्लैंक में ये आती है डैश इज द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इनर्शिया इज द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? हो जाएगा ये?